दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर है और जिसकी ब्रांचेस बहुत इधर उधर भी हैं। यानी इंडिया में उसने अपने काफ़ी पैर पसार रखे हैं और बहुत लोगों को पता भी होगा, जितने भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आप वहीं के हुए ना तो आपको 100% पता चल जाएगा कि नितिन कौन से इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा है। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आर्टिकल है जो आप चाहते हो कि हम कवर करें तो मुझे मैसेज करना। और आज का आर्टिकल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का है जिनके बैचेस सुबह 5 बजे से शुरू होते हैं और रात के 10-11 बज जाते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस, कभी कभी कंपटीशन के प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ भी होता है। और वहाँ 10वीं 12वीं के भी एग्ज़ाम्स को अच्छे से, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम को भी अच्छे से निकालने के लिए पढ़ाई होती है। तो ये मत सोचिएगा सिर्फ कंपटीशन की ही तैयारी होती है, बाकी भी तैयारी होती है। यहाँ 2 लड़कियाँ थीं, साक्षी और तरन्नुम। ये दोनों कहती हैं कि हमारे को डे 1 से यहाँ कुछ अजीब सी स्मेल आती थी जिस क्लास में हम बैठते थे, और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया पे आती थी। मतलब पूरी क्लास में कोई वैसी स्मेल नहीं होती थी। लेकिन जब भी हम दोनों का वहाँ पर बैठना हुआ है और जब हम दोनों साथ बैठते हैं तो वो उस तरह की दुर्गंध आती थी, ना जाने कैसी। हमने क्लास में ये शिकायत करी तो हमारे टीचर ने उस तरफ आकर चेक करा तो हाँ, स्मेल है। जो लेडी टीचर हैं दूसरी आई, उन्होंने भी देखा, स्मेल है। और पूरी क्लास में कोई नहीं। तो बच्चों, आप दोनों एक काम करो, आगे बैठ जाओ। अब ये दोनों आगे आकर बैठ जाती हैं, लेकिन वो स्मेल अब इस तरफ आने लग रही है। तो मैम ने कहा कि एक बार अपने बैग वगैरह चेक कर लो, क्या पता तुम्हारे बैग में कोई चीज़ हो जिसकी वजह से स्मेल इतनी आ रही है। इन्होंने बैग बाहर रख दिए, इनमें से कोई स्मेल नहीं आ रही। जैसे हमारी डीओ की स्मेल होती है या हमारी बॉडी की स्मेल जो होती है, वो स्मेल थी ही नहीं। ये कुछ अलग थी, कुछ अजीब थी। मैडम ने कहा कि अगर बेटा कल भी आती है तो फिर हम रूम में देखते हैं, कुछ हवा के लिए, वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सुविधा और करेंगे। बाकी बच्चे कहते हैं कि लेकिन मैडम हमारी तरफ क्यों नहीं आती? अगर क्लास में कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई चीज़ सड़ गई, कुछ ख़राब पड़ा है, कोई सब्जी ख़राब हो गई या कहीं चूहा वगैरह है, तो पूरी क्लास में आनी चाहिए, सिर्फ एक जगह पे क्यों आ रही है? खैर, यहाँ पर किसी ने इस चीज़ को प्रेत आत्माओं से, स्पिरिट, घोस्ट, नेगेटिव एनर्जीज, इन सब से नहीं कनेक्ट किया और करना भी नहीं चाहिए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, जब 8-10 दिन हो गए तो तरन्नुम ने और साक्षी ने, दोनों ने मना कर दिया कि मैडम हम इस क्लास में अटेंड नहीं कर पाएंगे, हमारे को प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम इनको वहाँ सीट पर बैठने के बाद 2-3 और होने लग गई थी। पहला कि बोर्ड पे जो मैडम लिख रही हैं, इनकी आई साइड वीक नहीं थी, लेकिन यहाँ बैठने के बाद न जाने क्या होने लगा। वो दिक्कतें दोनों को एक साथ और एक तरह की होती थी। इनके डेज में भी जो परिवर्तन आए वो भी चिंता का विषय हो गया इन दोनों के लिए। इन दोनों ने अपने घर पे भी बता दिया, तो फैमिली ने बोल दिया कोचिंग आप चेंज कर दो अगर क्लास चेंज नहीं होती। तो दोनों ने मैडम से यही कहा कि हमारा बैच चेंज कर दो आप, हम सुबह के ये 7 से 8 वाले बैच में नहीं आ पाएंगे। मैडम ने कहा कि फिर बताओ आप दोनों अपनी सहूलियत। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, हमारे को 9 बजे से पहले फ्री करना है, 8 से 9 वाला बैच ठीक रहेगा, और यहाँ से हमारे को ज़्यादा दूर भी नहीं होता घर से, तो बस ये 8 से 9 वाला हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मैडम ने कह के और इनको शिफ्ट करा दिया। भाई साहब, बैच भी चेंज हो गया, क्लास भी चेंज हो गई, लेकिन वो स्मेल इनके पास हमेशा आने लग गई थी धीरे धीरे। और ये एक बड़ी अजीब बात थी कि जब ये इंस्टीट्यूट में होते थे तब वो स्मेल आती थी, और इसके बाद ये बाहर जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कोई स्मेल नहीं आती थी। तो ये तो कंफर्म था कि ये बॉडी स्मेल नहीं है, ये कुछ नेगेटिव एंटिटी की स्मेल है। साक्षी ने कुछ पता नहीं कैसे हॉरर आर्टिकल्स वगैरह देखे, इसके बारे में इसे एक किताब से भी पता चला, तो ये इन्होंने अपनी फ्रेंड को भी बोला और उनके घर वालों ने फिर इस चीज़ पर काम किया। होता क्या है कि इसने जब इन शक्तियों के बारे में सुनना, समझना, पढ़ना शुरू करा, तो जिन्न की ही एक कैटेगरी होती है, उसके आसपास होने पर आपको दुर्गंध या बहुत तेज खुशबू आ सकती है। अब इसका दिमाग सारा उस तरफ घूम गया। अभी तक तो भूत प्रेत वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन ना जाने कैसे वो होता है ना कि जब आप कोशिश करते हो तो दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं। इनके हाथ में न जाने ये किताब कैसे आई, कहाँ से आई, कुछ नहीं पता, लेकिन उसमें इनके काम की बात पता चल गई।
कि अगर आपको इस तरह की कोई दुर्गंध आती है या बहुत तेज सुगंध आ रही है और एक ही एरिया पर, तो ये भूत प्रेत रिलेटेड भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। इसने तरन्नुम को बोला और तरन्नुम ने अपने फैमिली को बोला। इनकी फैमिली में किसी मौलवी को ये लोग जानते थे। उनके पास गए, उन्होंने दोनों बिटियाओं को देखा, चेक करा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रेत आत्मा वाली बाधा नहीं थी, सब कुछ ठीक है। लेकिन इन दोनों को कुछ धागा बांधने को दिया, जिसमें कुछ बना के पड़ा के जो भी होता है वो करके दिया था। ये दोनों को बोला कि आपको ये मतलब 30 दिन, 32 दिन, 33 दिन पहनना है, मतलब 35 दिन नहीं होने चाहिए, 35 डेज से पहले आपको ये चेंज कर देना है, ठीक है। भाई साहब 35 दिन के अंदर ये धागा 20 बार चेंज हो गया, 20 बार। मौलवी साहब ने कहा था कि 35 दिन में आपको ये यूज़ करना है, फिर उसके बाद छोड़ के दूसरा। 20 बार चेंज हो गया। और ये हो क्या रहा था इनके साथ, इन दोनों को धागा बना कर दे दिया और कहा कि हाथ में, बाजू में, गले में, जैसे भी आपको पहन लीजिए, और बस इसे कैरी नहीं करना है कि आपको रख कर चलना हो साथ में, नहीं, इसे बांधना है, ये धागा शरीर से छूना चाहिए। तो दोनों ने हाथों पे धागा बांधा। जिस दिन ये धागा बांध के आई थी क्लास में लोग एक दूसरे से न जाने चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहे थे, किसी भी बात पे आर्गुमेंट हो रहा था, बहस हो रही थी, बच्चे आपस में नोक झोंक कर रहे थे। नॉर्मल सी बात है वैसे तो, लेकिन ये जिस जगह जा रही हैं दोनों, पूरे इंस्टीट्यूट में वहीं पर कोई वाद विवाद हो रहा है। एक दिन तो ऐसा बीत गया, दूसरे दिन भी ये चीज कंटिन्यू हो रही थी। तो इन्होंने दोनों ने कि हमारे यहाँ पर प्रेजेंस की वजह से ये इशू होते हैं क्या। तरन्नुम और साक्षी दोनों आपस में बात कर रही थी कुछ। तो ये जिस अलमारी के सामने खड़ी है ना, और मतलब उसमें किताबें वगैरह रखने गई थी या पेन पेंसिल लेने गई थी, जिस भी वजह से, उसमें जो शीशा है, ये दोनों आपस में खड़ी हैं, लेकिन शीशे में इन दोनों को महसूस हुआ। वो कॉर्नर आइज से हम देखते हैं ना, अपनी आंखों को हल्का सा टेढ़ा करके देखते हैं तो पता पड़ता है ना कि साइड में कोई है, या साइड की मूवमेंट भी हमें दिख जाती है। इन दोनों ने महसूस करा कि बीच में कोई खड़ा है। एक दूसरे से कहना तो चाहती हैं, लेकिन जो शीशे में हमें दिखा वो रियलिटी में यहां नहीं खड़ा हुआ। इन दोनों ने चेक करने के लिए दूसरी अलमारी के सामने जाकर खड़े होकर देखा। वो परछाई, वो साया, वो फिर से दिखा। इनका ये कहना है कि उसके सफेद लंबे बाल हैं, घुटनों तक बाल आ रहे हैं, और वो आदमी है। बड़ी अजीब सी आकृति है उसकी। उसके पैर जानवरों जैसे थे, जितना हम शीशे में उसे देख पा रहे हैं, और वो लगातार हम दोनों को देख रहा है। उसकी नजरें हम पर से हटी नहीं रही हैं। उसका पैर हम दोनों के पैर से बंधा हुआ है। अब ये कैसे हो रहा है, क्या है, पता नहीं। कोचिंग आज इन्होंने अटेंड किया ही नहीं। यहां से सीधा दोनों अपने अपने घर गई। तरन्नुम की फैमिली साक्षी की फैमिली से मिलने आई, और फिर ये सभी लोग, मम्मी पापा लोग, उस मौलवी के गए। मौलवी को सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा, पहली बात तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे धागे बता रहे हैं कि इस पर कितनी बुरी एक परछाई आकर गई है। तुम दोनों में से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी। उन्होंने कहा परेशानी तो ये हो रही है कि पहले तो हमारा सिर भारी रहता है, रात में नींद आनी अब बंद सी होती जा रही है। आईसाइट दोनों की ठीक है, लेकिन सिर्फ इंस्टीट्यूट के बाहर। अंदर आते ही क्लास में बोर्ड पे जो लिखा है वो दिखता नहीं, जबकि हम यहां से लेके सामने रोड पे जो वो दुकानों के बोर्ड हैं वो पढ़ सकते हैं, उनके नीचे लिखे फोन नंबर पढ़ सकते हैं। अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट का नाम पूछा। मुझे 2 दिन का समय दो। 2 दिन बाद उन्होंने एक नई बात बताई। अब कितना सच कितना नहीं, मेरे पास जो आर्टिकल है वो तो मैं एक तरह से आपको परोस ही रहा हूं। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट बहुत समय पहले, जो इसकी आधी जमीन है वो कब्रिस्तान पे थी, बाद में पूरा लिया गया और कब्रिस्तान को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कंजेस्टेड सा एरिया है, ट्रैफिक बहुत रहता है। तो किसी समय में यहाँ जब इतना ट्रैफिक नहीं था तो कब्रिस्तान की ये जगह थी। अब कब्रिस्तान बड़ी जगह शिफ्ट कर दिया गया, तो क्या पता कुछ रह गया है और उसी पर इमारत बन गई है। और कहा जाता है कि अगर पुरानी इमारत होती है
तो उसमें जो चीज़ें रहती हैं ना वो भी पुरानी हो जाती हैं। दीवार, खिड़की, प्रेत, आत्मा, इन दोनों को अब डर लग रहा था। क्या हम उससे बच नहीं सकते? बच सकते हो। सबसे पहला तरीका, आप कोचिंग चेंज कर दो। दूसरा तरीका कि आप टाइमिंग बदलो। उन्होंने कहा टाइम हमारा पहले जो था अब वो है ही नहीं। उन्होंने कहा यह भी हो सकता है कि आपको वो परेशान किसी वजह से कर रहा हो, तो इन्हें फिर से धागा बना कर दिया गया। इनके साथ फिर से कोई प्रॉब्लम हुई, इन्हें फिर डर लगा, वापस आते हैं फिर से धागा। भाई साहब 20 बार ये धागा चेंज हो गया और 21वीं बार उन्होंने, मौलवी साहब ने मना कर दिया, नहीं कर सकता मैं अब। भगत जी के पास गए, भगत जी ने देखा, चेक करा, उन्होंने कहा बेटा कुछ है ही नहीं आपके ऊपर, प्रेत बाधा कोई, तो झाड़ा कैसे, कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप कुछ बता दीजिए, देख लीजिए। ये मानिए कि मेहंदीपुर बालाजी हो आए। जब कुछ होगा प्रेत तभी तो समस्या का सॉल्यूशन होगा। जब क्वेश्चन ही नहीं तो आंसर क्या? अब इनकी समझ नहीं आ रहा था। वो इंस्टीट्यूट बड़ा नाम वाला था ना, तो एकदम से छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहते थे, नंबर कम हो जाएंगे। इनकी फैमिली ने एक कदम अच्छा उठाया कि नंबर कम हो जाने दो, लेकिन आपकी लाइफ पर बात आ जाए वो अपने से बर्दाश्त नहीं होगा। अब क्यों आप इंस्टीट्यूट छोड़ रहे हो, तो वो सर को बताना था। इनमें से एक लड़की ने साफ बोल दिया क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में भूत प्रेत हैं। सब लोग हंसने लग गए। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा ये भूत प्रेत वाली बात पूरी क्लास के सामने ना बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता, तुम्हारा मजाक बन जाएगा। उसने कहा मजाक बने या कुछ भी हो, हम दोनों जो फील करे हैं इतने दिन से वो बता दे आपको, वरना हम छोड़ना क्यों चाहेंगे। और ये दोनों क्लास के अच्छे नंबर लाने वाली बच्चियों में हैं, मतलब 100 में से 92 के ऊपर ही हैं इन दोनों के नंबर। तो क्लास में इनके ऊपर हंसने का मौका जो मिल रहा है बच्चों को, क्योंकि हर बार तो नंबर उनके ज़्यादा ही आते तो हंसने का मौका नहीं मिला। आज इन दोनों ने ऐसी बात करी है तो पूरी क्लास हंस रही है। उन दोनों ने साफ बोला कि आपको हमारी बातों पर हंसी आती हो तो आए, लेकिन हमने जो फील करा, हमने जो महसूस करा इतने दिन से, जो हम परेशान हैं, हमें इसके अलावा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा। हम भी पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं पढ़ सकते। यहाँ जो इस पूरे बिल्डिंग के, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, उस दिन वो भी वहाँ पर थे। क्लास में इतनी तेज तेज हंसने की आवाज़ आई तो वो भी उठकर आ गए अपने ऑफिस से। हाँ जी क्या बात हो रही है। और उनके इंटरव्यू वगैरह बड़े फैंटास्टिक आते हैं, पॉडकास्ट वगैरह। भाई साहब नॉलेज बहुत देते हो, लेकिन जब तुम्हारी ज़रूरत थी उस वक्त भाग लिए वहाँ से। समझ गए होगे आप लोग मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। खैर नाम मत लिखना उसका कमेंट में हमारी, वरना टीम नाम वाम हटाती रहेगी। उन्होंने आकर पूछा, वजह पता चली तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई नेगेटिव एंटिटीज नहीं होती हैं। उन्होंने कहा सर ऐसा है तो आप हमारे साथ क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ कर देखो और बस आप 2-3 बातों के जवाब दे देना। उन्होंने कहा कि मतलब क्लास की जो लास्ट बेंच है उसमें क्या है ऐसा। उन्होंने कहा चलिए तो सही। तो सर ने कहा कि कौन सी क्लास। लड़कियों ने कहा कोई सी भी क्लास, पूरी बिल्डिंग की कोई सी भी क्लास, लास्ट बेंच। उन्होंने कहा ठीक है फिर इसी क्लास में लास्ट बेंच पे मैं बैठकर देखना चाहूँगा तुम दोनों के साथ, बताओ क्या है। भाई साहब वहाँ बैठने के बाद इनके पास जवाब नहीं था कुछ। लड़कियों ने 3 बातें पूछी। सर यहाँ पे बोर्ड पे मैडम ने जो लिखा हुआ एक बार बताएंगे। इन्होंने, सर ने 3 बार चश्मा उतार के साफ कर लिया, वो दिखे तो सही, वो सब कुछ एकदम ब्लर है। सर ये आप बार बार मुंह पर रुमाल क्यों रख रहे हो। बेटा यहाँ कोई स्मेल सी आ रही थी। एक और सवाल सर, सिर कुछ भारी हो रहा है। तुम दोनों को कैसे पता है ये बात। सर हम 20-25 दिन से ये महसूस कर रहे हैं और ऐसा सिर्फ यहीं पर हो रहा है। तो दूसरे बच्चे बैठे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये बहका रही हैं, झूठ बोल रही हैं। हम नहीं बैठे थे, हम कल बैठे हैं। तो इन दोनों ने बोला कि हम दोनों एक साथ जहां बैठते हैं वहां ये वाली समस्या आ रही है। अब कैसे आ रही है हम उसके बारे में काफ़ी लोगों से मिल चुके, भगत से, मौलवी से, और हमें एक बात पता पड़ी है कि ये बिल्डिंग कब्रिस्तान के ऊपर बनी है। उन्होंने कहा ये सब बोलकर तुम क्लास में बच्चों का मन और वैसा करोगे, कुछ भी नहीं है ऐसा।
किसने कह दिया तुम्हारे को कब्रिस्तान? अरे इतनी आसपास पब्लिक रहती है, सोसाइटी देख रहे हो, घर मकान बने हुए हैं, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, मतलब कब्रिस्तान कुछ भी बोल रहे हो। उन्होंने कहा सर ये आज की बात नहीं, कम से कम 25 साल पहले तो होगा। 25 साल पहले तो ये बिल्डिंग मेरी थी भी नहीं, मैंने तो अभी 2 साल पहले खरीदी है। लेकिन बच्चों ये स्मेल आप लोगों को नहीं आ रही? सबने मना कर दिया नहीं आ रही। मैडम ने कहा कि नहीं सर वास्तव में कोई स्मेल नहीं आ रही है। अब कमाल की बात देखिए, सिर्फ एक सीट आगे बैठकर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बोर्ड पे लिखा सब साफ है, और यहाँ पर स्मेल भी थोड़ी सी कम हो गई है। वो जो सिर पे भारीपन सा हो रहा था जैसे नींद में हो रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है। इन दोनों लड़कियों से कहा कि आप फर्स्ट फ्लोर पर चलो, एक क्लास में और बैठकर देखते हैं। वहां जाकर बैठकर देखा, वहां भी यही हो गया। सर ने इन दोनों के आगे हाथ जोड़ा और कहा कि बेटा क्योंकि आपको ये हमारी वजह से छोड़ना पड़ रहा है तो आप कहीं भी एडमिशन ले लो कोचिंग में, 3 महीने का हम उसमें आपकी मदद करेंगे। दोनों ने कह दिया कि नहीं थैंक यू सर, आपने जो बोला वो काफ़ी है, हमारी फैमिली एडजस्टमेंट कर लेगी, पैसों की ऐसी कोई इशू है नहीं। वो डर उनके भी दिमाग में आ गया। अपनी कैबिन में कम से कम 20 बार तो उन्होंने कॉफ़ी चाय मंगा ली थी। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लोगों को कि ये सर डर किस बात से रहे। बहुत बच्चों को इस बारे में धीरे धीरे बाद में पता चला, लेकिन किसी को वो वाले एक्सपीरियंस नहीं हो रहे थे जो उन दोनों को बैठने के साथ हो रहे थे। अब वो क्या चीज़ है, ये आज भी है, कुछ नहीं पता। और एक और बात बताऊं, ये दोनों जो सहेलियां हैं, ये अगर रेस्टोरेंट में बैठी हैं एक साथ तो वहां नहीं होता, कहीं वीरान सुनसान जगह पर बैठी हैं तो नहीं होता, घर में नहीं होता, बाहर नहीं होता, लेकिन इंस्टीट्यूट में वहीं पर ऐसा क्यों? एक छोटा सा यहां बात बोला था कि वो जिन धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। उसको बताने के लिए मैं YouTube पे यहाँ मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं कि वो किस वजह से मजबूत हो रहा था। बस ये मान लीजिए कि अगर ये दोनों यहां रुक जाती तो इनमें से एक लड़की ऐसी थी जो जिन को मजबूत करने में लग रही थी। धीरे धीरे वो इम्प्रेस हो रही थी, ये कह सकता हूं। खैर इन्होंने ये इंस्टीट्यूट छोड़ा और दोनों ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना।